सो गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीजी एग्जामिनेशन IIT हैदराबाद का, जो कि 3 जुलाई 2021 को हुआ था। मैं पर्सनली देने गया था वहाँ पर, तो मुझे मालूम है क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, तो वो आप लोग डिस्कस करने वाले हैं और क्या क्या मैंने गलती की थी प्लस वो भी। तो पहले पार्ट था अपना 1.5 घंटे का है। 50 क्वेश्चंस थे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का था विद 0 नेगेटिव मार्किंग, मीन्स सारे अपन को करने थे। सेकेंड पार्ट में अपना कोर सब्जेक्ट पूछा गया था, 40 CSE क्वेश्चंस थे और 2 कोडिंग क्वेश्चंस थे, वो भी अपन लोगों को 1.5 घंटे में करने थे। और टाइमिंग था 2 से 5 और गेट क्लोज होना था 1:30 बजे। मीन्स अपन लोगों को 1 या 1.5 घंटे पहले वहाँ पहुँचना है, क्योंकि वहाँ पे वो लोग अब ऑन द स्पॉट बोल देते हैं अब मुझे ये भी चाहिए, मीन्स अपना फ़ोटो लेके आओ, कभी बोल देते हैं कि कुछ लेके आओ, तो वो सब कुछ लेके जाना जो जो इंस्ट्रक्शंस आपके एडमिट कार्ड में हो। सो नाउ समथिंग अबाउट मी। मेरा नाम है सूर्यदेव चतुर्वेदी, आई एम अ गेम डेवलपर। सो मैं गेम्स बनाता भी हूँ प्लस सिखाता भी हूँ कि गेम्स बनते कैसे, क्या क्या प्रॉब्लम्स हम लोगों को फेस करनी होती है एज अ गेम डेवलपर। सो दिस इज माई यूट्यूब चैनल लॉजिकल प्रोग्रामर, यू कैन सब्सक्राइब इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन गेम डेवलपमेंट। और यहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी गेम डेवलपमेंट से रिलेटेड, जैसे कि गूगल डायनासोर गेम इन 2.5 आवर्स आप कंप्लीट कर सकते हैं उसको एज अ कॉलेज प्रोजेक्ट या स्कूल प्रोजेक्ट्स। और जो 3D और ग्यूरेस गेम है वो बनाया है। कुछ प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। ये सबसे अच्छा सी प्रोग्रामिंग का वीडियो मुझे लगता है जो मैंने बनाया है, डेटा स्ट्रक्चर अलाइनमेंट, मेमोरी पैडिंग इन स्ट्रक्चर क्या होता है, और मतलब जो भी गेम डेवलपमेंट से रिलेटेड है, हिल क्लाइंब के रेसिंग गेम कैसे बनता है, एंग्री बर्ड का क्लोन कैसे बनता है, वो सब आपको यहाँ मिल जाएगा। तो अगर इंटरेस्टेड है गेम डेवलपमेंट में तो यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, एल्स सब्सक्राइब दिस चैनल इन विच यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अब अपन लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन अपना था ये कि जो अपन लोग सिंपल APGP का करते आए हैं, 10th का क्वेश्चन है, 10th क्लास का। क्या एक मंकी है जो क्लाइंब कर रहा है एक पोल को, 10 मीटर जाएगा ऊपर और स्लिप हो जाएगा 2 मीटर इन अल्टरनेटिव मिनट्स, मीन्स 1 मिनट में ऊपर जाएगा 10 मीटर और नेक्स्ट मिनट में 2 मीटर स्लिप हो जाएगा। उसको पोल है अपना 63 मीटर हाई। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच एट द टॉप ऑफ द ट्री। यहाँ पे ट्री नहीं होगा, तो यहाँ पर पोल होगा, या फिर यहाँ पोल नहीं वहाँ ट्री होगा, यहाँ पे ट्री है ना। क्वेश्चन था ट्री से रिलेटेड, बट मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं याद था तो मैंने गूगल से उठा लिया था, तो यहाँ पे ट्री की जगह पोल कर लीजिएगा आप। फाइन। तो अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है वो भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, वो ये बोल रहा है कि 2 मिनट में 8 मीटर ये ऊपर जा रहा है, तो 8 × 7 तो टोटल 14 मिनट्स में, ठीक है, 2 मिनट में जा रहा है तो 14 मिनट्स में वो 56 मीटर क्लाइंब कर लेगा और अगले मिनट में वो प्लस 10 मीटर चला जाएगा। मींस आंसर यहीं से पता चल गया कि ए होगा। पर और सॉल्व करोगे तो ये रहा एक्सप्लेनेशन, 1 मिनट में 10 मीटर जा रहा है और 7 मिनट में जाएगा 7/10 × 60 सेकेंड्स। मैं इस वजह से इतना फास्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये ईजी क्वेश्चन है और सोचता हूँ कि आपको ये आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपने शेप्स के ऊपर। पूछा क्या था क्वेश्चन, ये पूछा गया था, मैं लगा के ये आया था। क्वेश्चन क्या था मैं बताना चाहूँगा कि 3D शेप ये है और बोला गया कि किस 2D शेप से ये 3D शेप बना है। तो मैं कंफ्यूज हो गया था इस शेप में कि ये पूछा जा रहा है या ये, और ऑप्शन से ये दोनों। तो जितना मुझे वहाँ समझ में आया तो मैं ये लगा के आया। और शेप बेस्ड 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे कि फिल इन बॉक्स में क्या भरा जाएगा, ये आपके पास ऑप्शंस है। ऐसे 2 क्वेश्चंस थे, एग्जैक्ट ये क्वेश्चंस नहीं है तो वो आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना कि फिल दिस, इसकी जगह क्या आएगा, ये भी एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है बिकॉज वो भी मैं भूल चुका हूँ। एग्जैक्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा था, जितना मुझे डिजिट्स याद नहीं थी वो ये थी कि 2 यहाँ था, 2 यहाँ था, 3 यहाँ, 6 था, ये भी कुछ वैल्यू गिवन थी, ये अपन को फाइंड करना था। और यहाँ पे भी था 157.5, तो मुझे कुछ ऐसा ही ये लगा था, इस वजह से मैंने गूगल से उठा लिया था। मैं ये बताना चाह रहा हूँ इस पेपर में कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। एग्जैक्ट मुझे भी याद नहीं है, जो एग्जैक्ट थे वो मैं बता रहा हूँ कि ये एग्जैक्ट है, और जो कुछ रिलेशन में थे मतलब कुछ ऐसे ही थे वो मैं बता रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट था ये एग्जैक्ट था। ये बोलता था कि 1 जनवरी 2021 को मंडे है, तो किस मंथ में यही सेम कैलेंडर फॉलो होगा, सितंबर में, जुलाई में, अक्टूबर में, नवंबर में। तो ये भी आप कैलेंडर के बेस पे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन से, मतलब मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है, वो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के था। क्वेश्चन ये था इनडायरेक्टली कि मेरी फ्रेंड की मदर के ब्रदर इन लॉ की बेटी मेरे फ्रेंड की क्या रिलेशन में है, ठीक है। तो आंसर था कजन। ये बोल कह रहा है वो बताना चाहता हूँ कि एक मेरा फ्रेंड है, उसकी माँ के देवर की बेटी, उस बेटी और फ्रेंड में क्या रिलेशन, एज अ कजन्स मीन्स चाचा की लड़की है, ठीक है। और नेक्स्ट अपना आता है
ये अपना सिंपल था। ये अपना आ गया मिक्सचर से रिलेटेड, जो अपना मिल्क वाला था। क्या 40 लीटर मिल्क है अपने पास, इसमें से इनने बोला कि इसमें से 4 लीटर लिक्विड निकाल कर हमने 4 लीटर वाटर ऐड किया है, और ऐसा हमने 3 बार किया है। तो लास्ट में सॉल्यूशन में कितना मिल्क बचा, तो वो अपन कैसे सॉल्व करते हैं? सिंपल कि देखो पहले में क्या होगा, तो मैंने कैसे सॉल्व किया तो वो बताना चाहूँगा। तो देखो 40 लीटर अपने पास है, तो 40 लीटर में से पहले तो माइनस हो जाएगा 4 लीटर मिल्क, तो बचा अपना कितना 36 लीटर मिल्क और 4 लीटर वाटर, ये सुनो। और सेकंड बार में क्या होगा, 4 लीटर अपन लोग लिक्विड निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि अपन लोग 4th पार्ट टोटल 40 में से इतने वाटर निकाल रहे हैं, मतलब 3.6 लीटर तो अपन लोग वाटर निकालेंगे, और बचा हुआ 0.4 पार्ट अपन लोग निकालेंगे वाटर, 3.6 नेक्स्ट वाले में, ठीक है ना, और इसमें से बचा हुआ वाटर। तो अपन लोग अब 36 में से माइनस करेंगे 3.6, ये सेकंड बारी में हो गया, तो आंसर अपना क्या आएगा। तो नेक्स्ट अपना आ गया जो अपने दूसरी बार में बचा, इतना अपने पास अभी भी वाटर बचा है, और नेक्स्ट और जो बचा हुआ है, सॉरी, इतना जो है अपने पास मिल्क बचा हुआ है, और प्लस जो रेस्ट है वो वाटर है। तो अब अपन लोगों को थर्ड बार में भी वही करना है, इंटू 4/40, तो बचेगा क्या, अब इसमें से भी माइनस अपन को करना होगा 3.24। ये लॉजिक होता है इन सब का, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस में अगर गलत करूँ तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना शैडो से रिलेटेड, मींस डायरेक्शन से रिलेटेड। वो ये बोल रहा था 2 लड़की से, हेमा और रेखा, जो कि एक दूसरे को फेस कर रही हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ हेमा व्हेन हेमा शैडो इज एग्जैक्टली राइट ऑफ द रेखा। तो आपको हेमा की पोजीशन बतानी है अगर हेमा का शैडो एग्जैक्टली राइट आ रहा है रेखा के, ठीक है। ये अपन को उससे पढ़ना होगा, वो आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट अपना आता है कि परसेंटेज बेस्ड, कि ये आप क्वेश्चन पढ़िएगा, सॉल्यूशन मैंने गिवन कर रखा है कि ABC है, बिजनेस में इतना इन्वेस्ट करते हैं, आफ्टर 4 मंथ्स ए ने निकाल लिया, बी ने निकाल लिया, सी ने फिर से इन्वेस्ट किया, और एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट इतना है, तो शेयर्स ऑफ सी कितना होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है प्रोबेबिलिटी बेस्ड। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन ए और बी इज 2a, ठीक है। तो ये अपना 2a गिवन है, और ये बोलता है कि लेट p बी एनी रैंडम पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ ए बी। अपन ने p कोई भी रैंडम पॉइंट ले लिया है, सो AP एंड PB फॉर्म्स अ रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल अपना बन गया है जो ये गिवन है। अब ये बोलता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल विल एक्सीड्स a²/2, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। नेक्स्ट था अपना सबनेट मास्क पर क्लास ए का क्या होता है, CN से क्वेश्चन है। ये मैं अभी चल रहा हूँ उस पर बेस्ड, जो अपने कंप्यूटर बेस्ड थे, जो मुझे क्वेश्चन याद है वो सारे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये बोलता है क्या होगा, आंसर था मल्टीपल करेक्ट, मींस मोर देन 1 करेक्ट था, इसमें से अपन को लगाने थे, तो मैं ये लगा के आया था, और अगर मुझे समझ में आया नहीं था। ओके, सेट से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि 2 सेट्स गिवन थे हमें, तो पता करने थे 1 फंक्शंस कितने फॉर्म होंगे उन दोनों सेट्स को मिला के। गेट से रिलेटेड क्वेश्चन था, गेट में एक बार पूछा गया था कि ऑन टू फंक्शंस कितने हो। नेक्स्ट था, ये आसान क्वेश्चन था डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम सी प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर से, इनसे भरे हुए थे क्वेश्चंस। OS से थोड़े से, DBMS से कुछ थे, मीन्स ये 3 कोर सब्जेक्ट्स है, इनको जरूर करके अच्छे से जाना, सारे कॉन्सेप्ट याद करके जाना। तो डाइजेक्स्ट्रा में अपन को अप्लाई करना था और पता करना था कि ये सॉर्ट करने थे कि सबसे कम डिस्टेंस हर पॉइंट पे जाने में कितनी लगेगी। ओके, ये भी आसान क्वेश्चन था, ये भी गेट से रिलेटेड ही था, मतलब प्रीवियस ईयर में पूछा गया है गेट में भी। इन अ नंबर सिस्टम प्रोडक्ट ऑफ 44 and 11 इज 1034। तो पता करो जो 111 है वो उसका डेसिमल नंबर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन अपन कैसे करते हैं, सिंपली 44 यहाँ लिया, और यहाँ एक अपन ने बेस लिया r, और मल्टीप्लाई करना है अपन को 11 से, और ये r और इक्वल्स टू होगा अपना 1034, और यहाँ पे क्या होगा 4r + 4 मल्टीप्लाई r+1 इक्वल्स टू, और ये इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है, फिर जो परफेक्ट आएगा r, और ये याद रखना r बड़ा होगा 4 से, क्यों, क्योंकि जो इसके अंदर वैल्यूज है ना वो 4 या 4 से छोटी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था DBMS से, वो ये बोलता है कि जो टेबल्स बनती हैं वो 3NF में क्यों बन रही हैं, BCNF में क्यों नहीं। OS से क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑप्टिमल पेज एल्गोरिथम कैसे वर्क करती है। तो वो क्या था कि अपन लोग आगे पहले देखते हैं कि कौन सा पेज है जो अपना वो बाद में यूज हो रहा है, तो उसे सिंपली रिप्लेस कर देंगे। तो ये ऐसे ऑप्टिमल वर्क कर रही है। सी प्रोग्रामिंग से जो क्वेश्चंस थे, कोडिंग क्वेश्चंस थे, वो 4 से 5 सिंपल क्वेश्चंस थे, आप कर लेंगे आसानी से।
डेटा स्ट्रक्चर से क्या क्या पूछे गए थे वो बता देता हूँ। स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, इन सब से पूछे गए थे एक एक क्वेश्चंस, एक एक मार्क्स के थे सारे। और हैशिंग से पूछा गया था, अपना टॉपिक था क्वाड्रेटिक प्रोपिंग। एवीएल ट्री से पूछा गया था अपना, जो उसमें अपन को क्या गिवन था, एक डेटा गिवन था और बताना था कि इससे अपन लोग एवीएल ट्री बनाना है, तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एवीएल ट्री सही बनेगा। जो अपन लोग बना रहे थे उसमें ये सारे रोटेशंस लग रहे थे। ओके, ये क्वेश्चन भी अच्छा था। बोलता है कि कंसीडर अ मिन हीप सो वेयर वी फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू एलिमेंट। ये अपन को ग्राफ था, ऑप्शंस थे क्या, एच, आई, जे, के। इनमें से पूछा गया था कि मैक्सिमम एलिमेंट कहाँ पर स्टोर होगा। मिन हीप है तो ऑब्वियस नीचे ही होगा, तो मेरा आंसर था ये के। और अपना बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना डिजिटल से। तो इसमें पूछा था हाउ मेनी मिनिमम 2 इनपुट नॉर गेट इज यूज्ड इन दिस, ए बी प्लस सी बार। ओएस में नेक्स्ट क्वेश्चन था सीमाफोर। डिजिटल का था मल्टीप्लेक्सर से। क्या बोला गया था कि अपन लोगों को फंक्शन निकालना है एज अ टी प्लस आर। 4 ऑप्शंस थे, ये अपन को गिवन नहीं था, ये अपन लोगों को थ्योरी में गिवन था कि एक मल्टीप्लेक्सर है, एक्स उसका इनपुट है जो 0 लेगा और वाई 1 और ये अपना जेड यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या थे वो बताना चाहूँगा। यहाँ पे बोला कि टी यहाँ आएगा, टी प्लस यहाँ पे आएगा, आर यहाँ आएगा, ऐसे ही घुमा फिरा के क्वेश्चन थे, तो वो अपन को वहाँ पे सॉल्व करना था। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है ऑप्शंस क्या क्या थे। डीबीएमएस से पूछा गया था 2 फेज प्रोटोकॉल। हाँ, वो क्या था, वो ये था कि हमारे पास 2 फेज प्रोटोकॉल है। वर्क कैसे करता है, एक ग्रोइंग फेज होता है और एक श्रिंकिंग फेज होता है। और अगर अपन लोग 1 फेज प्रोटोकॉल को यूज करें तो क्या वो सही फॉलो होगा या नहीं। डेडलॉक था ओएससी एज वेल एज इन डीबीएमएस। ये भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैं टॉपिक बता रहा हूँ क्या क्या पूछे गए थे, जो मुझे याद है। सीएन से कंट्रोल फ्लो, ये इनइक्वलिटी से क्वेश्चन था कि अपना ये गिवन है कि मॉड ऑफ x माइनस 7 लेस देन होना चाहिए 1। तो इन 4 ऑप्शन में से x की वैल्यू क्या होगी। तो आंसर इसका था ये वाला, 6 से x जाएगा 8 तक। फाइन, तो इसमें क्या बोला है कि अपन लोग अगर x की वैल्यू 6.5 लेते हैं तो क्या होगा, तो भी आंसर 0.55 होगा, जो कि लेस देन है 1 से, जो कि यहीं पे ऐसे ही सॉल्व होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था सीएसओ से। वो बोलता, पहले क्वेश्चन मतलब सीएसओ से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। पहले क्वेश्चन में अपन को डायरेक्ट मेमोरी से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन था। फाइंड करनी थी अपन को टैग बिट्स, कि टैग बिट्स कितनी होंगी। वो होता है ना, सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अपने कैश मेमोरी से रिलेटेड, वो ही था। सेकंड था 4 वे सेट एसोसिएटिव मेमोरी से। पूछा गया था कि 4 वे सेट एसोसिएटेड है, ब्लॉक का साइज है 32 बाइट और जो कैश का साइज है, इसकी स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, कैश का साइज है 64 KB। तो बताओ कि सेट की बिट्स कितनी होंगी। तो क्या करना था अपन को पहले तो 64 किलोबाइट्स अपॉन ब्लॉक का साइज। तो यहाँ अपने पता लग जाएंगे कितने ब्लॉक्स हो जाएंगे। तो यहाँ से अपन को ब्लॉक पता लग गए, प्लस अब अपन को क्या करना है, 4 वे सेट एसोसिएटेड इंटू 4। तो यहाँ से अपने टोटल आ जाएंगे कि कितने सेट्स नंबर ऑफ बिट्स अपन को यूज करने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि अपन को बोला गया है कि एक पैरामीटर है किसी शेप का p, तो अपन को फाइंड करना है कि ये 4 ऑप्शन है विच हैज द लोएस्ट एरिया। तो एग्जैक्ट मुझे ऑप्शंस अभी भी याद नहीं है। तो एक था क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल, तो उसका अपना एरिया क्या होता है 3a इक्वल्स टू p। तो a की वैल्यू आ गई p/3। स्क्वायर का वो लोग निकालेंगे कि 4a इक्वल्स टू p। राइट एंगल आइसोस्केलेस का सिंपल ही निकल जाएगा क्या कि 2a प्लस √2a इक्वल्स टू p। ऐसे ही तो होता है इसका, जो अपना राइट एंगल आइसोस्केलेस होता है। तो ये मतलब ये कुछ ऐसे अपन लोगों को सॉल्व करना था, फिर एरिया निकल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से। बोला गया था एक कंप्यूटर एक लेटर है अपने पास और इसमें टोटल 5 कॉन्सोनेंट्स हैं, 3 वॉवेल्स हैं। तो अपन को पता करना है ऑल पॉसिबल वेज वी पुट कॉन्सोनेंट एट द फर्स्ट एंड द लास्ट। मीन्स अपने पास 8 टोटल पोजिशंस हैं। यहाँ पे अपन को कॉन्सोनेंट पुट करना है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट पुट करना है, और बीच में जो बचे हुए हैं उनमें अपने कॉन्सोनेंट या वॉवेल्स कुछ भी आ सकते हैं। ओके, तो ये मुझे जितने क्वेश्चंस थे वो सारे याद थे, वो मैंने आपको बता दिए। कुछ मिस भी हुए हैं जो मैं भूल गया हूँ। लास्ट में 2 कोडिंग क्वेश्चंस थे, आसान थे दोनों। तो वो क्या बोला गया था कि पहला क्वेश्चन था 5 नंबर का था। ये टोटल इसमें 8 टेस्ट केसेस थे, 3 गिवन थे, 5 हिडन थे। जो हिडन टेस्ट केसेस थे उन्हीं के वो 5 मार्क्स थे। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया वो समझना कि अपन लोगों को एक इंटीजर गिवन है, वी हैव टू प्रिंट इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, अगर इनपुट है 15 तो आउटपुट आना चाहिए 15, अगर इनपुट है -15 तो भी आउटपुट आना चाहिए 15। उसका अपन सिंपली लॉजिक लगा लेते हैं
कि अब अपन लोगों को इफ में लिखना है कि अगर वैल्यू ग्रेटर देन है इक्वल टू है 0 से तो एज इट इज प्रिंट कर दो, और एल्स अगर नहीं है तो उसका निगेशन प्रिंट कर दो। लास्ट कोडिंग क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि एक नंबर गिवन है n, अपन को पता करना है कि 1 से n तक के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होंगे। जैसे कि अगर इनपुट है अपना 100 तो आउटपुट आना चाहिए 25, और अपन को ये वाली एल्गोरिथम को यूज़ करना था जो कि सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। तो ये क्वेश्चंस यहीं मैं कंप्लीट करता हूँ इस वीडियो को।